प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो आज के सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें और आपको मिलने का मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से देख सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। और मेरे अजीजों, खुदावंद का आत्मा मुझसे काफ़ी समय से बात कर रहा था, इसीलिए मेरा कोई मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाया। खुदावंद का आत्मा बात कर रहा था कि बहुत कंफ्यूजन है लाइफ को लेकर के। आप देख रहे होंगे ये समय, ये एटमॉस्फेयर, बहुत सारा डिफ़िकल्टीज इस समय लाइफ में है, संसार में है। और उसी तरफ अगर हम धार्मिक क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे लोगों से जब मेरी चर्चा होती है तो लोग बोलते हैं, पास्टर जी हमें क्लियरिटी नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है। आमीन। और ये मैं सोचता हूँ बहुत कीमती क्वेश्चन है, जायज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय हमारी मसीहत में ऐसा हो रहा है, लोग जबरदस्त रीति से स्पिरिचुअली पावर के साथ प्रेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी आत्मा की सामर्थ्य में भरकर वर्शिप कर रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रीचर, बहुत ही प्यारे हीलर, और बहुत मैं देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ कोई कन्वेंशन हो रही है, रिट्रीट हो रही है ना, मतलब लोग बिजी हैं, बहुत जोश में हैं, बहुत आनंद में हैं, लेकिन डिफरेंट टीचिंग को लेकर के जो बिलीवर्स है वो बहुत कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहा कि हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करना है, मतलब एक साफ सुथरा रास्ता क्या होना चाहिए। और मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि प्रभु ये बात तो सही है ना, क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग वर्शिप कर रहे हैं, लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग वचन पढ़ रहे हैं, लोग वचन शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी रियल लाइफ अगर आप देखें तो हम इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि कोई विश्वासी एक दूसरे से को विश्वास करने को राजी नहीं है। हर आदमी एक दूसरे से डर कर जीवन जी रहा है, हर आदमी एक दूसरे की बुराइयों में लिप्त है। मतलब जिस तरीके से हम मसीह का नाम लेते हैं, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, एकदम प्यार आना चाहिए, एकदम सुकून आना चाहिए। आजकल पड़ोसी का नहीं हो रहा, भाई का नहीं हो रहा है। तो ये सोचने पर मजबूर कर देती कि हम किन हालात में जा रहे हैं। हमारे पास प्रीचर हैं, हमारे पास लीडर हैं, हमारे पास वर्शिप लीडर हैं, हमारे पास प्रार्थना वाले अगुवे हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जीवन, उनकी रियल लाइफ क्या है? क्या प्रार्थना के बाद हम संसारिक हो जाते हैं? क्या प्रीचिंग के बाद हम संसारिक हो जाते हैं? या वर्शिप के बाद हम संसारिक हो जाते हैं? तो इससे विश्वासियों का बड़ा समूह जो है वो बहुत कंफ्यूज है। चर्च में हमें आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ देखता है और बाहर वो हमें शैतान के साथ देखता है, तो वो खुद भी अपने आप को चेंज करने के बारे में नहीं सोचता है। तो लिहाजा आज जो मसीहत है वो प्रियो मेरी तो समझ से बाहर है। और जब मेरी समझ से बाहर है तो मैं सोचता हूँ जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसने बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ आदम और हव्वा की रचना की और ये इच्छा जाहिर की कि प्रत्येक जन उसके साथ उसके राज्य में रहे और आनंद मनाए। तो ये समय है, पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा है, मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर से जानें कि प्रभु हम तेरे राज्य में किस तरह से प्रवेश करने पाए। आमीन।
सो पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ बातें की जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक सिंपल रास्ता, यहाँ परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझसे बात की कि परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता है कि आदम जात आनंदित रहे, मगन रहे, खुश रहे और सेफ रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्रेम करता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम खुश रहें। आमीन। केवल ये कि आदम खुश रहे और परमेश्वर की संगति में रहे, पिता पुत्र के सुंदर रिश्ते में बना रहे। आमीन। सुंदर रिश्ते में बना रहे और अंत तक बना रहे, उसको कोई बहका ना दे। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग रही। उत्पत्ति 1 पद उसका 28 में अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद अगर देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। हालेलुया। केवल परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने हमें आपको आशीष दी और क्या कहा? फलो और फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। खुश रहना एक मकसद है जीवन का। हम जब खुश होते हैं, जब आनंदित होते हैं, जब मगन होते हैं, तब लोग हमारे चेहरे देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि यार ये क्रिश्चियन लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने खुश रहते हैं, इनका जीवन कितना प्यारा है। और ये खुश रहने के लिए भला होना जरूरी है। हालेलुया। मसीह जीवन में अगर भलाई नहीं है, आमीन, तो मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रिय। यहां हमें सोचना है, यीशु मसीह के आज इतना बड़ा परिवार क्यों है? वर्ल्ड में नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं था। जो उसने कहा, प्रचार किया, जो लोगों को समझाया, जो सुनाया, सेम वही जीवन उसने जिया। आमीन। हालेलुया। क्रूस पर उसने ये प्रमाणित किया, उसने स्पष्ट अपने 7 वचनों से ये प्रमाणित किया कि उसे मेरी और आपकी चिंता है। और जो सुसमाचार, जो प्रचार, जो वचन उसने लोगों को साथ रहकर सुनाए, उसने वो वहां प्रमाणित किए। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, ये हमें सीखना है। हम अगर एक प्रीचर है, हमेशा याद रखिए, मैं कहता हूं यीशु मसीह की तरफ ध्यान दीजिए। परमेश्वर के वचन में उसने कहा कि तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बने। लेकिन आज फैशन में लोग उपदेश दे रहे हैं, लोग फैशन में लोग सेवकाई के लिए निकल चलते हैं। आज सोशल मीडिया पर देखिए भीड़ लगी है, कोई शौक में, कोई लाइक के लिए, मतलब किसी भी तरीके से। अब उनको ये नहीं मालूम कि वो जो बोल रहे हैं, जो प्रीच कर रहे हैं, वो है तो वचन ही, लेकिन अगर जरा सा भी मिस हुआ तो लिखा है ना कि वचन 2-धारी तलवार है, वो काटता भी और छांटता भी। तो यीशु मसीह ने जो भी कुछ कहा वो बहुत कीमती है। यीशु मसीह ने कहा तुम में से ज्यादा उपदेशक ना बने। क्यों? क्योंकि उपदेशक ज्यादा दंड के भागी होंगे। आमीन। और यही आज की प्रॉब्लम है। हम चर्च की पुलपुट से सुनते कुछ और हैं और उनका लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पारिवारिक लाइफ कुछ और होती है। और जब हम देखते हैं कि जब हमारा सेवक की लाइफ डैमेज है, वो ही परेशान है, उसके ही अंदर इतने अवगुण हैं, तो विश्वासी क्या अपने आप को चेंज करेगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह की तरह, यदि हम सेवकाई में हैं, यदि हम मिनिस्ट्री में हैं, तो हमें यीशु मसीह की तरह चिंता करनी है, विश्वासियों की चिंता करनी है और अच्छे मैसेज का पैकेज बनाना है, ताकि हमारे लोग अपने जीवनों को बदल सके।
क्योंकि मसीह जीवन का सिद्धांत है। यदि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से जब भी आप प्रभु में आए होंगे, तो प्रभु में आने का एक ही मकसद होता है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए जाएं, यीशु मसीह के साथ जिलाए जाएं। आमीन। प्रत्येक जन का यही विश्वास रहता है कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आज आप देखें कलीसिया की जो दशा है, वो अगर आप अकेले में बैठकर सोचें कि आखिर मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, क्या कुछ मैंने ऐसा किया है या मैं कर रहा हूं? अरे अगर हमें अमेरिका, इंग्लैंड भी जाना होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी होती है। लेकिन आज मैं देखता हूं हर व्यक्ति स्वर्ग की बात करता है, लेकिन उसके जीवन में स्वर्गीय फल। तो मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये परमेश्वर की इच्छा है जो मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं। सोचें कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे जा रहे हैं, केवल मुंह से बोलने से या दिल से। क्योंकि यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का कलाम कहता है कि तुम उद्धार के कार्यों को पूरा करो। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? खुश रहने के लिए भला होना बहुत जरूरी है। तो हमें भला होना है, हमें ऐसा नहीं मौके का फायदा उठाना है। आमीन। आज हमारे समाज में बहुत चल रहा है, लोग मौके का बहुत फायदा उठाते हैं। जरा बुराई करने का मौका मिल गया, बुराई करने लगे। चोरी करने का मौका मिला, चोरी करने लगे। चोरी के लिए लोग चर्च तक को नहीं छोड़ते। हमें देखना है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर देख रहा है। हमेशा याद रखिए, हमारा मोटिव अच्छी प्रीचिंग ना हो, अच्छी वर्शिप ना हो, अच्छी प्रार्थना ना हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारा मोटिव परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने का होना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर हमारे टैलेंट को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो जरूरी है मेरे प्रियो, हम अपने हृदय से कार्य करें, हम फॉर्मेलिटी ना करें, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 7वां आयत अगर आप देखें, स्पष्ट लिखा है, यहोवा ने कैन से कहा, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। हालेलुया। ये है प्यारी चीज। यदि हम मसीह में हैं तो हम जानते हैं भला क्या है और बुरा क्या है, भलाई कैसे की जाती है। और यदि हम भलाई नहीं करते, स्पष्ट प्रभु का कलाम बता रहा है, यदि हम भलाई नहीं करते, अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, तो स्पष्ट लिखा है कि शैतान द्वार पर खड़ा हुआ है, पाप द्वार पर खड़ा हुआ है और वो तेरी लालसा करता है। आमीन। जैसे ही आपको मौका मिलता है, खुदा मौका देता है किसी के साथ भलाई करने का, और आप नहीं करते, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, तो शैतान तुरंत आपके सामने आता है और आपसे पाप कराता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंत का कलाम कहता है 2 ही चीजें हैं, अंधकार या ज्योति, अच्छा या बुरा, स्वर्ग या नरक। 2 चीजें, आपको फैसला तो करना है। यदि आप प्रभु के राज्य में जा रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं जा रहे हैं तो आप नरक की आग में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, संसार में हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, गरीबी में जी लीजिए, कम खा लीजिए, शांति से जी लीजिए, लेकिन उस दोजक की आग से बचिए, उस नरकीय जीवन से बचिए।
हमारे खुदा ने आपके लिए अपने लहू को बहाया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया। उसकी उस कुर्बानी को खराब मत कीजिए थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कि लोग मेरी तारीफ करें। लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, कल वही लोग आपकी बुराई भी करेंगे, लेकिन लोग आपको परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकते। लोग आपको उस जलती हुई आग की भट्टी से नहीं बचा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए। जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए कीजिए। स्पष्ट लिखा है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। जब आप भलाई नहीं करेंगे तो पाप छिपा हुआ है और उसकी लालसा आपकी ओर होगी और वो आपसे पाप कराएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आपको उस पर प्रभुता करनी होगी। आमीन। कोई जादू नहीं है मेरे प्रियो, आपको डिसाइड करना होगा, आपको प्रभुता करनी होगी, आपको परमेश्वर के नजदीक जाना होगा। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 से 5 यदि आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। ज्योति कहाँ चमकती है? अंधकार में चमकती है। और लिखा है अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो लोग यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आज जो लोग यीशु मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, आज जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, याद रखिए वो नाम के हो सकते हैं लेकिन ज्योति उनके चेहरे पर, उनके जीवन में, उनके परिवार में नहीं चमकती। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है, जब हम पापी ही थे, सही समय पर परमेश्वर, सही समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और यदि हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में पाप है, तो यकीन मानिए हमारे अंदर उसकी ज्योति चमकनी चाहिए। क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, हमारे पाप क्षमा हो चुके। हालेलुया। लेकिन अफसोस, साफ लिखा है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो नहीं चल रहा है, आज मैं देख रहा हूं लोग, उनके जीवन में कहीं से कहीं तक वचन नहीं है, परमेश्वर का प्यार नहीं है, लेकिन मुंह के अंदर भरा पड़ा है। आमीन। कल भी मेरे एक पास्टर साहब से थोड़ी सी बुराई हो गई। मैंने कहा, सर आप थियोलॉजी में नंबर 1 है हमारा समाज, लेकिन प्रैक्टिकल में 100% फेल। और जब तक खुदावंद का कलाम हमारे व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। जो हम कह रहे हैं वो हमारी कथनी और करनी सेम होनी चाहिए यीशु मसीह की तरह, तब हम उसकी संतान कहलाएंगे। व्यवस्था क्या है मेरे मित्रों? ये देखिए, रोमियो 13 अध्याय उसकी 8 से 10 में अगर आप पढ़ें, स्पष्ट लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। हम बुराइयों में लगे रहते हैं, हम अपने पड़ोसी को तुच्छ समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुदावन की व्यवस्था कहती है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तभी तो लोग कहेंगे ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये सबसे हंस के बात करते हैं, ये सबकी भलाई करते हैं। अफसोस की बात है मेरे प्रियो, हम ढोंग और ड्रामेबाजी में इतने लिप्त हैं कि हमें खुदावंद के ये वचन ना याद होते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना हम समझते हैं। मैं देखता हूँ लोग क्रिसमस पे, ईस्टर पे अपने घर पे कुछ खाना वगैरह बनवाते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह, सर्दी होती है तो ब्लैंकेट वगैरह, कोई स्टेशन पे ढूंढ रहा है गरीबों को, कोई बस स्टैंड पे ढूंढ रहा है, उनको दे रहा है, लेकिन उसे अपने पड़ोस में दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा पड़ोसी बहुत परेशान है।
जॉबलेस है, उसका कोई काम नहीं चल रहा है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो त्योहार नहीं मना पा रहा है, हम उनकी मदद करें। सबसे पहली प्राथमिकता हमें होनी चाहिए, हम अपने भाई बहनों को ऊंचा उठाएं, हम अपने समाज को ऊंचा उठाएं। तो समाज से तो हम दुश्मनी करते हैं, पड़ोसी से हम दुश्मनी करते हैं, भाई से हम दुश्मनी करते हैं, और वहाँ रोडवेज पे, बस स्टैंड पे, स्टेशन पे हम देखने जा रहे हैं कि भूखे कहाँ हैं। मेरे प्रियो, आज के टाइम में कोई भूखा नहीं सो रहा है। आप जो लेकर जा रहे हो, आपसे अच्छा भोजन करके आज के जो फकीर लोग होते हैं वो भोजन करके सोते हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें सिखाया, उसने पतरस से भी कहा, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्मरण रखना। आमीन। हमें अपने चर्च में, अपने परिवार में, अपने लोगों में ऐसी यूनिटी बनानी है कि यदि हमारे लोगों में कोई परेशान हो तो वो बिना शर्म के बोल सके कि भाई की बहन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ये समस्या है, प्लीज आप प्रार्थना करना। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं किसी से प्यार से बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो डरते हैं कि हम किससे अपने दिल की बात करें, किससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, क्योंकि उन्हें डर है कि हम अगर किसी से कहेंगे तो हमारी बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। मतलब हम अपने विश्वास को खो चुके हैं। उस विश्वास को मेरे प्रियो समय है हमें वापस हासिल करना होगा, वरना हम केवल नाम के रह जाएंगे। वही है कि हम झंझनाती झांझ रह के रह जाएंगे। सो यदि आज आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने तो जरूर मूव करें और इस तरफ काम करें। रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 14 में देखें, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को ओढ़ना है। लोगों में हमारे अंदर यीशु मसीह दिखाई दे कि ये दयालु है, ये हेल्पफुल है। हमने लोगों को मसीह दिखाई दे। बहुत थोड़ा समय रह गया है। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, मेरे प्रियो, बहुत थोड़ा समय रह गया है यीशु के आने में। किसी भी समय एंड हो सकता है। ये समय है कि हम गंभीरता से खुदावंद के आगमन के बारे में सोचें। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 3 में देखें, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको चेहरे से पहचानता है, परमेश्वर आपको आवाज से पहचानता है, परमेश्वर आपकी फीलिंग को जानता है। आमीन। जैसे हम जब किसी से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे अपने डैडी के पैरों की आवाज से पहचान लेते हैं कि डैडी आ गए। इसी तरह परमेश्वर कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति उससे प्यार करता है तो वो उसको जानता है, उसको पहचानता है। और इसी संदर्भ में उसने कहा कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। ऐसा प्रेमी है वो हमारा और आपको। हमें लंबी लंबी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, हमें दिल से उससे प्रेम करना है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 14 पद में देखिए, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। स्पष्ट कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक 12 उसके 14 में, उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पवित्र बनना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। पवित्रता मीन्स क्या है?
लोग अच्छी तरह से हमें समझाते नहीं हैं। देखिए, उसको देख के डरना नहीं है आपको। पवित्रता मीन्स, देखिए आपके शौक अलग हैं, आपकी गलतियां अलग हैं, लेकिन पाप जो आपको अपवित्र करते हैं वो अलग है। हालेलुया। थोड़ा इजी हुआ। पाप, देखिए आपकी अपवित्रता कैसे जाती है। यीशु मसीह की तरफ ध्यान दीजिए, संसार की तरफ ध्यान मत दीजिए, दुनिया की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप, दुनिया तो कुछ भी कहेगी। आज लोगों ने यही डिस्टर्ब कर रखा है पूरे विश्वासियों को। विश्वासी सोचते हैं अरे अगर सभी चीज पाप है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। देखिए, यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो कहा, उसने कहा धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। पहली चीज आपको अपवित्र कौन करता है? धन का लोभ। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्यों करता है? देखिए, धन और धन का लोभ दोनों यहां पर अलग चीज है। धन होना गलत नहीं है, लेकिन धन का लोभ ही होना बहुत गलत है। क्योंकि जब किसी भी चीज का आपको लोभ होता है, आप ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज आपके यहां होती है। और जब कोई भी चीज आपके दिल और दिमाग पर हावी होती है, तो मेरे प्रियो, आप किसी से प्यार से बात भी नहीं कर सकते। आमीन। आप अपना कार्य अच्छे से नहीं कर सकते, आप प्रार्थना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो माइंड है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए लोभ रहित होना है। और आज ये लोभ के ही कारण है कि हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के अंदर 95% स्टाफ जो है वो नॉन क्रिश्चियन है। ये बड़े दुख की और बहुत गंभीर मसला है। हमारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जब उसमें कोई वैकेंसी निकलती है तो खुलकर हमारे लोग 30, 35, 40 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। लिहाजा क्रिश्चियन दे नहीं सकता तो सब नॉन क्रिश्चियनों को रख लिया। आज इंस्टीट्यूट हमारा है, स्कूल हमारा है, कॉलेज हमारा है, लेकिन उस पर कब्जा, उस पर वर्चस्व अन्य जातियों का है। ये है लोभ। धरती पर पहला धर्म हिंदुस्तान में ऐसा है जो अपने धार्मिक स्थल बेच देता है। आमीन। सैकड़ों धार्मिक स्थल बिके जो मेरी नॉलेज में रहते हैं। क्यों है ये? धन का लोभ। मेरे प्रियो, आज अगर ये मैसेज आपको चोट पहुंचाए और आपकी आत्मा को जगाए, तो प्लीज प्रभु से क्षमा मांगे और खुदावंद को चुन लें। आज की रात प्रभु आपसे बात करेगा। पहला पाप। दूसरा पाप बिल्कुल स्पष्ट, पहला पाप ये हो गया। दूसरा पाप व्यभिचार। यीशु मसीह ने कहा तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का भी यही है। व्यभिचार मीन्स आप कुछ करें या ना करें, लेकिन व्यभिचार आपके यहां हावी रहता है। अब आप चाहे चर्च की पुलपुट पर चढ़े हुए हैं, तब भी आपकी निगाहें स्त्रियों को देखेंगी, आप गलत विचार करेंगे। आप हाथ मिला रहे हैं, तब भी आप उसके घर विजिट के लिए जाएंगे, तब भी, मतलब जो व्यभिचार जो है वो आपके दिल और दिमाग पर हावी रहेगा, जिससे आपका आत्मा अपवित्र होगा। और इन दोनों चीजों का कोई उपाय नहीं। ये एक बार आपके ब्लड में इंटर कर गए, केवल प्रार्थना ही एक ऐसा तीर है जो आपके जीवन से इसको अलग कर सकता है। जब तक आप घुटनों पर 2-2, 4-4 घंटे नहीं बैठेंगे, तब तक ये पाप आपको छोड़ेगा नहीं। और मेरे प्रियो, मुझे दुख है, हिंदुस्तान में 95% सेवक इन पापों से भरे हुए हैं। शैतान ने इनके जीवनों को जकड़ रखा है। खुली अय्याशियां।
तो इन लोगों को देख करके विश्वासी जो लोग हैं वो आत्मिक या स्पिरिचुअल लाइफ जी नहीं पाते। ये ठोकर का कारण है। और खुदावंद का कलाम कहता है ठोकरों को आना तो निश्चित है, लेकिन हाय है ऐसे मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है। भला होता कि उसके गले में पत्थर का पार्ट्स बांध के उसे समुंदर में फेंक दिया जाता और मछलियां उसको नोच नोच कर खाती। मेरे प्रियो, ये है वो पीड़ा, नरक की पीड़ा, दोजक की पीड़ा। इसलिए हमें अपने आप को बदलाव महसूस करना है, हमें चेंज होना है। और आपको जानकर हैरानी होगी, कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई प्रीचर इस पाप के बारे में प्रचार नहीं करता। लोग बीड़ी पीने के बारे में प्रचार करेंगे, लोग दारू पीने के बारे में प्रचार करेंगे और अन्य प्रचार करेंगे। क्यों? लेकिन व्यभिचार, स्त्री का मन और धन का लोभ, धन का लालच इसलिए प्रचार नहीं करते क्योंकि इस पाप में वो खुद डूबे हैं, इस पाप में वो खुद लिप्त हैं। और मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। बाकी शौक हैं, हैबिट्स है, आपकी बैड हैबिट्स हो सकती है और बैड हैबिट्स पे काम किया जा सकता है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ सकता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ सकता है, दारू पीने वाला दारू छोड़ सकता है, या वो रात को पिएगा सुबह उतर जाएगी। लेकिन व्यभिचार यदि आपके जीवन में है, आप पूरी कलीसिया को बर्बाद कर दें, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। केवल आप खुद अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करें और माफी मांगें। मूसा के टाइम में यहोशू और कालेब ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। आज चुन लो, ये समय है तुम किसकी सेवा करोगे। मैं और मेरा घराना खुदावंद की सेवा करेगा। मेरे प्रियो, मसीह कोई धर्म नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है। मसीह जीवन है, क्रिश्चियन लाइफ है जिसे हमें जीना पड़ता है। ये कोई नौकरी नहीं है, ये सेवा है। सेवा का मतलब है दूसरों की सेवा करना, दूसरों को गलत रास्ते से हाथ पकड़कर निकालना। लेकिन आज मैं देखता हूं सेवक खुद ही लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के जीवन तबाह कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, धार्मिक स्थल बेच रहे हैं, राजनीति में लिप्त हैं। खुद तो उन्हें नहीं जाना, लेकिन वो अपने विश्वासियों को भी नहीं जाने दे। तो जरूरी है मेरे प्रियो, आप उससे ना डरें जो आपके शरीर को घात करता है, आप उससे डरें जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट और घायल कर सकता है, नाश कर सकता है। ये समय है, आप किसी मनुष्य को ना देखें, आप केवल उद्धारकर्ता परमेश्वर को देखें, उसके राज्य को देखें और उसके राज्य में जाने का प्रयास करें। सारे बंधन, सारी जो बाउंड्री वॉल्स बना रखी है लोगों ने, उसको तोड़कर आप आगे बढ़ें और प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ये पार्ट्स बन रहेगा और पार्ट सेकंड हम इसके बाद तैयार करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु हम सबको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत और ताकत दे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया।